हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय नेम इज मनु और आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर रैशनल नंबर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो रैशनल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर्स हमारे और कौन कौन से होते हैं। ओके, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। ओके, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन। काउंटिंग नंबर्स मतलब अगर आपके पास कोई चीजें हैं तो उनकी आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। सेकेंड इज होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे होते तो नेचुरल नंबर्स की तरह ही है, बट उसमें 0 इंक्लूड हो जाता है एंड देन सो ऑन। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ वैल्यूज होती हैं, लाइक -1, -2, -3 एंड 0, 1, 2, 3 सो ऑन। यानी कि इंटीजर्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ वैल्यूज हमारे पास आती हैं। उसके बाद आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स हमारे कौन सी फॉर्म में होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं। बट यहां पे हमारा रूल क्या होता है कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स सभी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 2 की, अगर आपको नेचुरल नंबर दिया गया है 2, तो अगर आप इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे तो ये कौन सी फॉर्म में हो गया? x/y या P/Q की फॉर्म में हो गया। दैट मीन्स ये क्या है? रैशनल नंबर। हमें अच्छे से पता है कि डिनोमिनेटर में 1 लिखें या नहीं लिखें एक ही बात है। ओके, सो इसका मतलब है नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स आप सबको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रैशनल नंबर्स में, बाय पुटिंग 1 एट द डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। नाउ रैशनल नंबर्स में क्योंकि इंटीजर्स आते हैं तो रैशनल नंबर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ तरह के होते हैं। लाइक पॉजिटिव में क्या हो गए? 2/3, 4/5, 6/8, 1/2 सो ऑन। यानी कि 0 से बड़ी वैल्यूज, 0 से जो वैल्यूज बड़ी होंगी, ओके, सो सारी की सारी वैल्यूज जितनी भी 0 से बड़ी या पॉजिटिव होंगी वो क्या होंगी? हमारी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे। ये मैं आपको नंबर लाइन में बताऊंगी दैट हाउ टू डिफाइन देम। ओके, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब है ना तो न्यूमरेटर पे ना डिनोमिनेटर पे कहीं पे भी माइनस का सिंबल नहीं है। बट अगर आपके पास न्यूमरेटर में भी माइनस का सिंबल है और डिनोमिनेटर में भी माइनस का सिंबल है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यू कैन सिंपली कट देम और आपके पास बचेगा यहाँ क्या? 2/3। दैट मीन्स ये क्या है? हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। ओके, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर यहां पे मैं खाली -2/3 लिखूं तो ये पॉजिटिव नहीं है, बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस का सिंबल दिया हुआ है तो वो माइनस का सिंबल कट हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर में। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर का मतलब है यू आर हैविंग अ सिंबल ऑफ माइनस देयर, लाइक दिस, -1/2, -3/2। अब ये माइनस का सिंबल चाहे आपके साथ न्यूमरेटर के साथ हो, चाहे ये माइनस का सिंबल डिनोमिनेटर के साथ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि टर्म हमारी क्या है? नेगेटिव ही है। ओके, अगर आपने जल्दबाजी में आंसर में ये जो माइनस है 1 के साथ लगा हुआ है ये आपने आगे लगा दिया और 1/2 लिख दिया तो ये और ये बोथ आर सेम थिंग। ओके, बिकॉज वी आर हैविंग 1 माइनस सिंबल इन इट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक सिंगल माइनस का सिंबल है आपके पास तो वो नंबर क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। हमारे पास उस नेगेटिव रैशनल नंबर के लिए हमारे पास एटलीस्ट एक तो क्या होना चाहिए? माइनस का सिंबल। आपने इंटीजर्स में पढ़ा होगा कि अगर 3 वैल्यूज दी गई हैं हमें
लाइक -1/2 -1/4। अगर ये दो दी गई हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 1/8 आएगा। ओके, क्योंकि माइनस माइनस भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो उनको आप मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव इंटीजर आएगा। दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमेशा आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेम एज इट इज द रूल्स ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो, और अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं भी हैं तो अगर आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो वो इक्वल हो। लाइक इफ आई एम राइटिंग हियर 2/4, ओके, इसको जब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1/2। अगर मैं यहाँ पे आगे लिख दूं 8/16, ओके, 8/16 को भी अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, 1/2। दैट मीन्स 2/4 एंड 8/16 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यानी कि जब आपको जो फ्रैक्शंस दे रखी हैं उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पर सेम आए तो वो कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं हमारे, वो कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ओके, यानी कि कितने भी दिए गए हैं, अगर आपको बोला जाए 3/4 के इक्विवेलेंट फर्स्ट 4 रैशनल नंबर्स लिखो तो आप क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो ये 1, इसको फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/8, फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/12, फिर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12/16। ओके, तो ये जो 4 फ्रैक्शंस हैं वो 3/4 के इक्विवेलेंट हो गई। नेक्स्ट, अब आप देखिए यहाँ पे 3/4 है, अगर आप इसको 2 की टेबल में कट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 3/4। 9/12 को 3 की टेबल में कट करेंगे तो 3/4, 12/16 को 4 की टेबल में कट करेंगे तो 3/4, यानी कि सबको कट करने पर वी आर गेटिंग 3/4। That means these are the equivalent fractions. Olympiad bite. Rational numbers include all rational numbers, whole numbers, integers, fractions with the positive and negative sign. तो ये बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि हमारे पास रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल भी आते हैं, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आल्सो। वैसे फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट ही होते हैं एक तरह से। ओके, सो ये नेचुरल नंबर्स क्यों लेता है इसमें, मैंने आपको अभी एग्जांपल देके बताया था कि अगर 2 क्या है, नेचुरल भी है, होल भी है, अगर आप इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, रैशनल नंबर में, बिकॉज ये कौन सी फॉर्म में हो गया अपने पास, P/Q की फॉर्म में, और जो इसके लिए रूल होता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए वो भी एप्लीकेबल है। ओके, नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नाउ रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे हम कैसे शो करेंगे, सो लेट्स टेक अ लाइन। ये है हमारी एक लाइन। ओके, अब इस पे हम लिखते हैं नंबर्स। सो बीच में हम क्या लिखेंगे, 0। ओके, बिकॉज 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, हम उसको किसी में भी इंक्लूड नहीं करते, ये न्यूट्रल है हमारा। सो ऑन दिस राइट हैंड साइड, we are having the positive numbers. ओके, लाइक कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए आप, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 and 6/2. Okay, now if I talk about left hand side, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे होंगी नेगेटिव नंबर्स, -1/2, -2/2, -3/2, -4/2, -5/2, -6/2। ओके, नाउ अब देखिए ये कौन सी फॉर्म में है, हमारे रैशनल नंबर फॉर्म में, बट यहाँ पे जो 2/2 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 2 से 2 कट हो जाएगा। यहाँ पे जो 4/2 है आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2, बिकॉज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट हो जाएगा। 6/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 3, सेम एज इट इज नेगेटिव में, ये -1, ये -2 और ये -3। अगर आप
-6/2 लिखे या -3, बात तो एक ही है। ओके, सो ये है हमारे रैशनल नंबर्स नंबर लाइन पर। 0 के राइट हैंड साइड हमारे पास होते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर, 0 के लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास होते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ओके, नाउ अब देखिए, जो पॉजिटिव वैल्यूज होती है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू से क्या होंगी, ग्रेटर होंगी, चाहे वो सेम ही नंबर क्यों ना हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूं -1/2 और यहाँ पर लिखूं मैं 1/2, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि पॉजिटिव जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज नेगेटिव से क्या होगी, ग्रेटर होगी। ओके, और नेगेटिव में हमारे पास क्या होता है, जितनी छोटी वैल्यू होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। लाइक अगर मैं लू -5/2 एंड -3/2 एंड आई आस्क यू कि कौन सी बड़ी है वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, -3/2। ओके, नेक्स्ट इज सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर आपको कोई भी रैशनल नंबर दिया गया है जैसे 4/12, तो इसको आपको कट करना है। ओके, जहां तक ये इनके कॉमन फैक्टर्स होते हैं। सो इसका कॉमन फैक्टर क्या है हमारे, अगर मैं सबसे छोटा कॉमन फैक्टर लूं तो 2, तो इसको अगर आप 2 के टेबल पे दोनों को कट करेंगे यू विल गेट 2/6। नाउ अगेन इन दोनों का कॉमन फैक्टर है हमारे पास 2, तो अगर इनको फिर से कट करेंगे तो 1/3। नाउ 1 और 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स 4/12 की सिंपलेस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई हमारे, 1/3। ओके, so this is called the simplest form of a rational number. Next is comparison of rational number. rational numbers का आप comparison कैसे करेंगे, comparison जैसे हम नॉर्मल जो हमारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे अगर मैं कहूं 2 और 3, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो ऑब्वियस ही बात है आप कहेंगे कि 3 इज ग्रेटर देन 2। और अगर नेगेटिव नंबर लूं -2 और 1, तो अब इसमें से कौन सा बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है कि जो पॉजिटिव नंबर है वो हमारा बड़ा है। अब रैशनल नंबर्स में हम उनको कंपेयर कैसे करते हैं। रैशनल नंबर्स में अगर आपके पास इक्वल डिनोमिनेटर है लाइक 1/2 एंड यहाँ पे आपको सिंबल पुट करना है कि 1/2 और 1/3 में से कौन सा बड़ा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के डिनोमिनेटर्स देखिए क्या है, इक्वल नहीं है। ओके, इक्वल नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट। तो नाउ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, दैट मीन्स 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। ओके, सो comparison of a negative and a positive rational numbers is obvious as negative rational numbers always smaller than a positive rational number. अब देखिए ये बात मैं आपको बता चुकी हूं कि हमेशा जो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है वो बड़ा होता है नेगेटिव से, यानी कि अगर 2/3 और 2/3 पॉजिटिव लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पॉजिटिव 2/3 है वो ग्रेटर होगा, चाहे हमारे पास यहां पर कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो। ओके, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं आप। ओके, अगर आई एम टेकिंग 1/2 एंड 3/5, ये दो रैशनल नंबर्स हमको दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, इनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इनका डिनोमिनेटर आपको सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो एलसीएम इसका 10 आएगा। ओके, सो अगर मैंने इसका लिया एलसीएम 10, अब 10 को 2 से अगर डिवाइड करूंगी तो 5, 5 1 जा 5, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंटों में आएंगे। ओके, जैसे 5.5, 5.6 लाइक दिस, ये वाले रैशनल नंबर्स होंगे। बट अगर मैं कोई बड़ी वैल्यू लेती हूँ जैसे 1/2 एंड यहाँ पे हमने लिया 7/5, 7/5। ओके, नाउ सेम एज इट इज, डिनोमिनेटर क्या आया 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, नाउ 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14। अब आपको इनके बीच के रैशनल नंबर्स लिखने, लाइक 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 11/10,
12/10, 13/10 and 14/10. ओके, दैट मीन्स 5 and 14 के बीच के जितने नंबर्स होंगे वो 1/2 और 7/5 के बीच के रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। ऑलवेज सबका आंसर अलग अलग भी आ सकता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 लिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 20 भी ले सकते हैं, यानी कि सबका सोचने का नजरिया अलग अलग होता है, तो वो गलत नहीं होगा। आपके दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, ये देखिए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, यानी कि जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, बीच की जो नंबर्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट इज operations of a rational number. Operations means plus, minus, multiplication and divide. Okay, first we are talking about addition of rational numbers. First one is having same denominator. अगर दो rational numbers हैं तो 1/2 plus 3/2. So both are having the same denominators. तो इसका solution क्या होगा? Denominator will be as it is, numerator को आप plus कर देंगे. Okay? The next step will be इसकी simplest form में convert कर देंगे तो 2/1 और you can write 2 as the answer. So next is having same denominator, यानी कि ये हमने कर लिया denominator जब same होते हैं उनके। ओके, तो आपको denominator को as it is लिखना है और numerator को उनको add करना है, then you have to convert that into the simplest form. तो जो simplest form के बाद आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखे नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट इज हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अगर आपके पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो 1/2 और 5/3 को अगर आपको ऐड करना है तो फर्स्ट क्या आपको करना होगा? डिनोमिनेटर्स को सेम। नाउ इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एलसीएम क्या है आपका 6। नाउ 6 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे 3 1 3 प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 5 2 10, देन यू विल गेट हियर 13/6, यानी कि 13/6 हमारा क्या हो गया? आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है बिकॉज 13 के और 6 के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, इसको चेंज करने का एक अदर वे भी होता है हमारा, जैसे कि आपने 4th और 5th में भी किया होगा आई थिंक, फ्रैक्शंस में। तो 1/2, अब हमारा एलसीएम क्या है यहाँ पे? 6। आपको ये ध्यान रखना है जब भी आपके पास दोनों डिनोमिनेटर्स ऐसे हों जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो एलसीएम। नाउ अब देखिए 2 को आपको बनाना क्या है? 6। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 आए 3 से। तो आपको ये याद रखना है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ को उसी से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 1 3 एंड 3 2 6। नाउ द नेक्स्ट नंबर 5/3। अब 3 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो 5 2 10, 3 2 6। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप। 3/6 प्लस 10/6 इक्वल्स टू 13/6, तो ये हमारा आंसर। ओके, इससे आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे तो आप ऐसे कीजिए चाहे ऐसे, बोथ विल बी द सेम। नाउ नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स का मतलब है जो भी आपको रैशनल नंबर दिया गया है उसका सिर्फ आपको क्या करना है? साइन चेंज करना है। लाइक 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अगर मैं बात करूं that you have to write the additive inverse of 1/2. So I'm writing here additive inverse. 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? सिंपल, आपको ये पॉजिटिव नंबर है तो इसको नेगेटिव बनाना। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये माइनस का सिंबल चाहे आप न्यूमिनेटर के साथ लगाएं, चाहे डिनोमिनेटर के साथ लगाएं, चाहे आगे यहाँ पे लगाएं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -1/2। बट अगर आपको दिया गया है कि -1 -2, इसका एडिटिव इनवर्स बनाइए। ओके, इसका एडिटिव इनवर्स जब आप बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करने से पहले आपको पता है दोनों सिंबल्स क्या हो जाएंगे? कट। दैट मीन्स आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 1/2। आपको 1/2 का एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -1/2। ओके, ये दोनों सिंबल देख के कहीं आप पॉजिटिव मत लिख देना, बिकॉज न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ में हमारे पास माइनस है तो दोनों कट हो जाएंगे हमारे। ओके,
सो 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा हमारे -1/2। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। लाइक अगर आपको दिया गया है 2/3 -1/3, तो देखिए डिनोमिनेटर क्या है, बोथ सेम, तो डिनोमिनेटर एज इट इज 2 - 1 1, तो 1/3 क्या आ गया आंसर। इफ द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट लाइक 2/3 -4/5, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2/3 -1/5 कर लीजिए। अगर आपको देखना है डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है और दोनों का कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो एलसीएम क्या आया 15 हमारा। एलसीएम अगर 15 है सो 3 5 15, 5 2 10 माइनस यहाँ पे 5 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे 3, सो 7/15 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, और अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 5 2 10 माइनस 3 1 3, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 15 15। ओके, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। चाहे आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है चाहे सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर बाय न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। गॉट इट? सो वो आपका आंसर हो गया। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए, अदरवाइज वही आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। जैसे कि एडिटिव इनवर्स में हमने क्या किया, सिर्फ सिंबल चेंज किया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर आपको दिया गया है 2/3, इसको आपको चेंज करना है, इसका लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आपको इसको रेसिप्रोकल करना होगा। रेसिप्रोकल ऑफ और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यानी कि हमें अगर 2/3 दिया गया था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर हमें -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेंगे तो आपको इस सिंबल को नहीं छेड़ना है। ओके, माइनस एज इट इज 2/3 को रेसिप्रोकल कर दीजिए, 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ सिंबल चेंज करते हैं, रैशनल नंबर एज इट इज, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम सिंबल को एज इट इज रखते हैं और रैशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1। अगर आपके पास 1/2 दिया हुआ है आपको एक रैशनल नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लिखेंगे तो क्या होगा 2/1। जब आप इनका प्रोडक्ट यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा आपको 1, यानी कि रैशनल नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो प्रोडक्ट है हमेशा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपको 0 दिया गया है और इसका पूछे रेसिप्रोकल क्या होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 0 की आप डिनोमिनेटर में अगर 1 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 1/0 तो ये क्या है हमारा अनडिफाइंड वैल्यू है। ओके, दैट मीन्स 0 का रेसिप्रोकल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट इज 1 and -1 आर द ओनली नंबर्स विच आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। अब 1/1 और यहाँ पे -1/1, अब इसका आप अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो एज इट इज सेम ही रहेगा। 1/1 को लिखेंगे 1/1, -1/1 को 1/1। ओके, इसका मतलब है 1 और -1 के जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल होते हैं वो एज इट इज होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो जैसे हमने बाकी के ऑपरेशंस इसके किए वैसे ही हम डिवीजन का करते हैं। अगर मैं आपको कहूं 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, ओके, तो आपको क्या करना है, इस डिवाइड को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लिकेशन में, और उसके बाद का जो रैशनल नंबर होगा उसको आप क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। ओके, सो 2 1 2, 2 2 4, द आंसर विल बी 2/3। यानी कि डिवीजन में आपको हर बार क्या करना है, कोई भी वैल्यू आपको दी गई है, जैसे 3/4 डिवाइडेड बाय 8/16, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा 3/4 एज इट इज,
डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कीजिए और उसके नेक्स्ट जो हमारा रैशनल नंबर है उसको आप लिखेंगे रेसिप्रोकल। ओके, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर विल बी 3/2। गॉट इट? नाउ let's do some questions. Which of the following rational number is equivalent to 7/9? 7/9 के इक्विवेलेंट यानी कि उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? 7/9। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए नंबर क्या है? पॉजिटिव, तो हमें क्या लेना होगा? पॉजिटिव ही लेना होगा। ये हमारा नेगेटिव है तो रॉन्ग, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो ये तो पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव है तो ये कट हो गया। ओके, 14/18 को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 2 की टेबल से डिवाइड करके तो 2 7s एंड 2 9s, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई। हमें सिंप्लीफाई करना है। -40/9 मल्टीप्लाई बाय -9/10 मल्टीप्लाई बाय 3/-5। अब ये माइनस माइनस कहीं पे भी होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आपके पास नेगेटिव रैशनल नंबर्स इवन होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। जब रैशनल नंबर्स जो नेगेटिव हैं वो ऑड होंगे तो आंसर में माइनस का सिंबल लगेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स है, 3 क्या है? ऑड है, इसका मतलब आंसर में माइनस तो लगेगा ही। अगर 2 होते तो वो पॉजिटिव हो जाता। नाउ सॉल्व इट। 9 से 9 कैंसिल हो गया हमारा, 0 से 0, आगे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो सिंपली मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 12, 5 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 5, तो -12/15 हमारा आंसर हो गया। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव 12/5 भी आंसर दे रखा है, बट आपको याद रखना है कि रैशनल नंबर्स कितने हैं? 3, और तीनों के साथ माइनस का सिंबल है। अगर 3 माइनस के सिंबल्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ओनली माइनस। ओके, अगर आप 2 माइनस के सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द पॉजिटिव सिंबल। अगर आपके पास रैशनल नंबर्स की जो रैशनल नंबर्स हैं जो वो मतलब इवन है तो पॉजिटिव आंसर, ऑड है तो नेगेटिव आंसर। ओके, नेक्स्ट इज write -40/56 as a rational number with denominator 7। 40/56। ओके, यहाँ पे हमें डैश दे रखा है और यहाँ पे 7। अब 56 को आप किससे डिवाइड करेंगे कि यू विल गेट 7? 8 से। 8 7 सा 56, इसका मतलब आपको 40 को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 8 से। 56 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ आया 5 और यहाँ आया 7। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे क्या आना चाहिए? माइनस का सिंबल है हमारे पास, तो -k 5/7। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3 -1/6 1/3 -1/6 -1/5। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द एलसीएम फर्स्ट। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 6 एंड 5, कॉमन फैक्टर 3 1 2 5, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एज इट इज 1 1 1। तो नाउ एलसीएम विल बी 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। ओके, एलसीएम क्या आ गया हमारा? 30। 30 को जब 3 से आपने डिवाइड किया तो यू विल गेट 10। 30 को 6 से किया तो 5, 30 को 5 से किया तो 6। एज वी नो इंटीजर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि 2 नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है? ऐड। तो 5 एंड 6 11/30। 10 में से जब आप 11 माइनस करेंगे तो यू विल गेट -1/30। अब हमें लिखना क्या है? इसका एडिटिव इनवर्स। तो हमारे पास है 1/30, वो भी क्या? माइनस का। तो एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं? वैल्यू तो चेंज नहीं करते हैं बट सिंबल चेंज करते हैं। तो ये आ गया पॉजिटिव 1/30 जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिवाइड 7/9। 7/9 को डिवाइड करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 243/343। पहले इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो आएगा 343/243। नाउ डिवाइड है तो मैंने अभी आपको बताया था 7/9 you will convert it into multiplication form and then reciprocal।
ऑफ द नेक्स्ट टर्म. ओके, नाउ अगर ये कट हो रहे हैं तो वी विल कट देम. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 63, 9 7 जा 63. 7 पे इसको कट कीजिए. 7 4 जा 28, 63, 7 9 जा. नाउ 27 एंड 49 ये किसी टेबल पे कट हो रहे हैं? किसी भी टेबल पे कट नहीं हो रहे, बिकॉज इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो हमारा आंसर आ जाएगा 27/49. दैट इज ऑप्शन ए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज for any two rational numbers x and y, which on the following are correct if x is a positive and y is negative. So नंबर लाइन में हमने लिया था कि ये 0 है. यहाँ पे हमारे कौन से नंबर्स हैं? पॉजिटिव, एंड ऑन दिस साइड वी आर हैविंग नेगेटिव नंबर्स. ओके, नाउ x इज लेस देन y. अगर x पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यूज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि y की जो वैल्यू है वो लेस देन होगी x, यानी कि x इज ग्रेटर देन y. तो हमें ये ऑप्शन देखना है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है. फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है? x इज लेस देन y, तो गलत. x इज इक्वल्स टू y, रॉन्ग. x इज ग्रेटर देन y, दैट मीन्स ये सही है. अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ओनली 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट वन इज which of the following statement is correct? The product of a rational number with its reciprocal is 1. तो हमें पता है कि रैशनल नंबर अगर 1/2 है, इसका प्रोडक्ट हम रेसिप्रोकल से करेंगे तो वी विल गेट 1. सो दिस इज राइट. 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, इट्स ऑल्सो राइट. Every natural number is a rational number. This is also right. That means all of these are right. Option number D is the correct answer. Next is the average of the two middle rational numbers. अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा. देखिए अब डिनोमिनेटर में क्या है? 7339. इसका मतलब आपको पहले क्या लेना पड़ेगा? इसका LCM. So if I take the LCM 3, 1 1 3. Now कॉमन कोई भी नहीं है फैक्टर इनका. 7, तो 1 1 1 and 1. तो 7 3 जा 3 3 जा 9 and 9 7 जा 63. Now 63 is our LCM. अगर मैं यहाँ पे 63 LCM लेती हूँ and I solve it, तो 7 9 जा तो 9 4 जा 36. नेक्स्ट में वैल्यू क्या आएगी हमारी? 21. नेक्स्ट में 63 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 21 2 जा 42. 63 को 9 से करेंगे तो 7 7 5 जा 35. यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे. सबसे छोटा क्या है? 21 छोटा है तो 1/3. ओके, उसके बाद 35, देन 5/9, उसके बाद 2/3, तो सॉरी उसके बाद हमारा है 36 यानी कि 4/7. उसके बाद हमारा क्या है? 42, दैट मीन्स 2/. गॉट इट? यानी कि ये आ गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर. अब हमें क्या करना था? जो बीच के दो नंबर्स थे उनका हमें क्या निकालना था? एवरेज. ये हैं बीच के नंबर्स हमारे. तो 5/9 एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जितनी भी टर्म्स होती है उनको ऐड करते हैं और उनके नंबर से उनको डिवाइड करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन LCM विल बी 63. 7 5 जा 35, 9 4 जा 36/2. जब इसको सॉल्व करेंगे 6 and 5 11, 3 and 3 6 and 1 7, 71/63 into इसको 1/2 लिख देंगे. ओके, क्योंकि यहाँ पे 1 है. यहाँ जब ये लिखेंगे हम तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है. ओके, सो इट विल बी 71/126 जो कि है ऑप्शन नंबर डी. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स is -9/16. If one number is given, find the other one. So one number is -4/3. दूसरा नंबर हमें पता नहीं है और उसका प्रोडक्ट क्या है? -9/16. नाउ सी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है. ओके, दैट मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी? पॉजिटिव होगी. अगर मैं x यही रहने दूं और -9/16 इंटू ये यहाँ के रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4. इफ आई कट द नंबर्स तो कोई भी नंबर कट नहीं हो रहे हैं.
9 3 जा 27, 16 4 जा 24, 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है हमारी 27/64, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट इज अ रैशनल नंबर -5/7। अब हमको बताना है रैशनल नंबर 5/7 कहाँ होगा। सो अगर मैं लू ये एक लाइन, ओके, नाउ ये 0 और ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज और इस साइड हमारी नेगेटिव वैल्यूज, ओके। तो अब माइनस है 5/7 यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव है तो कहां पे है ये देखिए 0 के लेफ्ट हैंड साइड, सो लाइज टू द लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, दैट मीन्स यही हमारा राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है हमें। सो सिंबल ये दे रखा है तो इसको आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा -15 एंड 7 3 जा -21, तो कौन सा बड़ा है? मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव नंबर जो जितना छोटा होगा उतना बड़ा, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा ऑप्शन राइट है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, 9 3 जा 27, 27 एंड 2 29/3 एंड यहाँ पे ये वाला सिंबल दे रखा है 9 5 जा 45 एंड 4 49/5, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 जा 45, 4 5 2 जा 10 एंड 14, यहाँ पे हमारे माइनस का ये 3 से 9 3 जा 27, 2 4 3 जा 12, 147, ये भी माइनस का, दैट मीन्स ये ग्रेटर है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 11 4 जा 44 एंड 1 45/4 माइनस के, 55 एंड 3 58/5, ओके, ये भी माइनस के। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20, 2 2 5 माइनस के, इसको इससे करेंगे तो 8 4 जा 32, 3 5 4 जा 20 एंड 3 23, ये माइनस का, दैट मीन्स दिस वन इज ग्रेटर, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओके, बिकॉज वी हैव गॉट अवर आंसर। नेक्स्ट इज इफ x and y is equals to 9/8 then the value of this, तो अब देखिए यहाँ पे तो कोई y/8 x/y की फॉर्म ही नहीं दे रखी, तो आप क्या करेंगे 6/7 प्लस, अब अगर मैं यहां से y कॉमन ले लूं तो अंदर क्या रहेगा 1 - x/y, और नीचे वाले में भी अगर मैं y कॉमन ले लूं तो 1 + x/y, ओके। इस y से y कैंसिल हो गया, पुट द वैल्यू 6/7 प्लस 1 माइनस ऊपर xy की जगह 9/8, नीचे 1 + 9/8, ओके। अगेन सॉल्व इट, 6/7 प्लस एलसीएम 8 लिया तो 8 1 जा 8, 8 - 9/8, अगेन 8 + 9/8, ओके। ये 8 और 8 कैंसिल हो गया, बिकॉज हम रेसिप्रोकल करेंगे इसको तब भी कैंसिल ही होगा, तो मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, ओके। तो 6/7 प्लस यहाँ पे क्या आया माइनस का 1, 8 एंड 7 17, ओके। नाउ सॉल्व इट, 6/7 - 1/17, now you have to take the LCM, 17 7s are 7 7s are 49, 4 7 1s are 7 and 4 11, 119, अब सब में 119 है, दैट मीन्स सॉल्व तो करना पड़ेगा हमको, ओके। हेयर 119, 17 6 जा क्या होता है हमारा 6 7 जा 42, 4 6 1 जा 6 and 4 10, 102 माइनस 7, 102 में से 7 माइनस करेंगे तो 12 - 7 is 5 and 9, that means 95/119 is the answer, so 95/119, option number B is the correct answer. Next is 5/8 is the rational number between 1/2 and 3/4, which of the following is not a rational number between 1/2 and 3/4, अब 1/2 and 3/4 दिया है हमें,
इनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालने के लिए पहले क्या लेना पड़ेगा हमें, इन दोनों का एलसीएम। अगर 8 दे रखा वहां पे तो ज्यादा सोचिए मत, 8 ही लीजिए। ओके, so when you are taking 8 LCM you will get here 4 and here you will get 2 6। इसके बीच का रैशनल नंबर, तो इसके बीच का रैशनल नंबर हमारे पास क्या है 5/8, जो कि ये बोल रहा है कि 5/8 इज द रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। नाउ अभी हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द ऑप्शंस। हमारे पास इसने डिनोमिनेटर क्या लिया है 16, तो वी हैव टू टेक द डिनोमिनेटर एज 16। अगर मैं 1/2 और 3/4 का डिनोमिनेटर एलसीएम 16 लूंगी तो यू विल गेट हियर 8 एंड यहाँ पे 4 4 3 12, यानी कि 8 और 12 के बीच के जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो लेने हैं हमें। तो दैट विल बी 8/16, 9/16, 10/16, 11/16 एंड ये 12/16। बीच के तो नहीं है, मतलब कॉर्नर लाइंस। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी 9/16, 10/16 एंड 11/16, दैट मीन्स जो 13/16 है वो हमारा इनके बीच का रैशनल नंबर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज डिवाइड द सम 4/9 एंड -7/8 बाय देयर प्रोडक्ट। तो इसने जैसे जैसे बोला वैसे करते हैं। पहले हमें क्या चाहिए, इनका सम, दैट मीन्स 4/9 प्लस -7/8। ओके, तो 4/9 प्लस -7/8। रैशनल नंबर्स को सॉल्व करने से पहले इंटीजर्स को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, बिकॉज ये जो सिंबल्स हैं वो हमारे इंटीजर्स की तरह ही वर्क करते हैं हर एक ऑपरेशन में। सो व्हेन यू विल टेक द एलसीएम इट विल बी 72। यहाँ पे आया 8 8 4 जा 32 माइनस 6 7 जा 63, 9 7 जा 63। ओके, 63 में से 32 जब हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट हियर 31/72 बट नेगेटिव, क्योंकि 63 हमारा क्या है, बड़ा। अब इसका क्या लेना होगा हमको, प्रोडक्ट। तो 4/9 इंटू -7/8, तो 28/9 7 जा 72, ये भी नेगेटिव। मैंने आपको डिवाइड में बताया था ओके, कि जब एक रैशनल नंबर के डिवाइड में अगर दूसरा रैशनल नंबर है तो आप इस डिवाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में, और जो नेक्स्ट रैशनल नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ओके, ये जो चीज है वो मैं इनमें यूज कर रही हूं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। ओके, सो इफ आई राइट हियर -31/72 डिवाइडेड बाय -28/72, तो माइनस से माइनस हमारा कट हो जाएगा, 72 और 72 इक्वल है हमारे, तो ये भी कट हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा 31/28, वो भी पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये मैंने डायरेक्ट कट कर दिया। अगर ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे रेसिप्रोकल करके लिखूंगी तो भी कट ही होंगे ना हमारे, बट आई हैव कट फुली हियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू सॉल्व दिस। ओके, पहले हम न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं देन डिनोमिनेटर। फर्स्ट वन इज -18 1/3। तो सिंपल इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। 18 3 जा 8 3 जा 24 254, दैट मीन्स -55/3 मल्टीप्लीकेशन 11 2 जा 22 एंड 8 30/11। ओके, ये हो गया एक हमारा। माइनस यहाँ पे 7 4 जा 28 28 एंड 5 विल बी 33/7 इंटू 3 2 जा 6 एंड 1 7। अब इसको सॉल्व कीजिए, 11 5 जा 3 10 जा, तो ये आया माइनस के 50, ये -3 पे 11 और ये 7, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई माइनस के 61, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो आया हमारा माइनस का 61। अब डिनोमिनेटर पे आते हैं। नाउ सी, ये जो बार्स हैं हमारे, ये है हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू बार। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि इस बार में अगर कोई भी रैशनल नंबर नेगेटिव है, लाइक -3/5 है, तो जब ये बार ओपन करेंगे आप तो यू विल गेट एज 3/5। गॉट इट? जहां पे भी ये बार्स लिखे हैं उसका मतलब है उसके अंदर की वैल्यू जब आप बार हटाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। गॉट इट? तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 3/5 प्लस माइनस -9/10, यहाँ पे है हमारे एब्सोल्यूट बार, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस और ये हो जाएगा 3/5, दिस इज अगेन एब्सोल्यूट बार। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए। डिनोमिनेटर विल बी 10, 6 माइनस 9 एब्सोल्यूट बार प्लस 3/5। अगेन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3/10 प्लस के 3/5, ये एब्सोल्यूट बार है हमारे। जब आप इसको हटाएंगे तो ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ऑलरेडी। ओके, देन एलसीएम विल बी 10, 3 प्लस 6, दैट मीन्स 9/10, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर क्या आया, 9/10। नाउ सॉल्व इट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, लेट्स सॉल्व। बस न्यूमिनेटर क्या आया, माइनस के 61 एंड डिनोमिनेटर इज 9/10। तो अब इसको सॉल्व करते हैं वैल्यूज पुट करके। तो माइनस के 61/9/10, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा हमारे, 61/9 इंटू 10। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस के 610/9। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 9 7 63, तो 9 6 54, 54 तो आ जाएगा 10, 100 हो जाएंगे ये। 100 होने के बाद 9 9 81, सॉरी 9 6 54, 54 करने के बाद 7 हमारा बचेगा, तो ये हो जाएगा 70, 70, देन 9 8 72, तो 9 7 63 एंड रिमाइंडर इज 7, तो 7/9 माइनस के, दैट मीन्स ये हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ -4/15। If one of the rational number is this, then find the additive inverse of the other rational number. Okay? हमें क्या करना है इसमें हमें दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, यानी कि दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट है जो वो रेसिप्रोकल है इस नंबर का। ओके, इफ वन ऑफ द नंबर इज 3/2, यानी कि हमें एक तो दे नहीं रखा नंबर, एक नंबर है 3/2, इनका प्रोडक्ट है हमारे -4/15 के रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। ओके, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है, ये रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, फिर हमें क्या बताना है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर रैशनल नंबर, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी उसका एडिटिव इनवर्स। तो लेट्स सॉल्व इट। -15/4, ये वैल्यू जब यहाँ आएगी तो इट विल बी रेसिप्रोकल लाइक दिस, तो 2 3 1 3 3 5 15, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -5/2। नाउ इसका एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, ओनली यू हैव टू चेंज द सिंबल। 5/2 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए -5/2 भी दे रखा है इसमें ऑप्शन में, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल होंगी। ओके, 1/4, माइनस से माइनस कट हुआ, 8 1 8, 8 4 32, सिमिलर, राइट। -3/4, माइनस ये रहा, 3 3 9, 3/4, इट्स ऑल्सो राइट। 5 के टेबल पे कट करेंगे, 5 5 25, 5 6 30, 3 5 15, 3 6 18, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट। इसका मतलब यही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वी हैव टू टेक द एलसीएम। 4 3 6 8, आई एम टेकिंग हियर 4 3 6 8। ओके, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि सबके नंबर्स क्या है, सेम है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द एलसीएम, तो 2 पे करेंगे, 2 2 4, 3 2 3 एंड 2 4, अगेन 2 1 3 3 2, अगेन 2 1 3 3 1 3 1 1 1 एंड 1। So LCM आया 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24. Let's solve it now. 24 is the LCM. अब वैल्यूज निकालिए। 24 divided by 4, it will be 6, 6 7 42. 24 divided by 8, 3 minus 15. 24 divided by 3, 8 minus 16. 24 divided by 4, 6, 4 minus 12. Now arrange them. Okay,
सारे नेगेटिव टर्म्स हैं, यानी कि नेगेटिव है तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा है। तो हमें लिखना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग क्या होता है आपका, छोटे से बड़ा। तो पहले आप लिखेंगे सबसे छोटा, सबसे छोटा इसमें क्या है, -42, तो दैट मीन्स -7/4। ओके, उसके बाद -16 यानी कि -2/3। आप देख लीजिए ऑप्शन में पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है। -7/4 ये -5, तो ये गलत, ये तो वैसे ही ऑप्शन में नहीं है हमारे। तो 7/4 -2/3 बोथ आर सेम। तो नेक्स्ट पे जाते हैं हम, -15 यानी कि -5/8। अब देखिए यहाँ पे है -5/8, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, और ये भी क्या हो गया, गलत। ओके, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको इसको। Next is, a box is to be filled with mangoes, each weighing 1/10 kg. The weight of the box should not exceed 3/5 kg. Find the maximum number of mangoes that can be put inside the box. अब हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम उसके बीच में कितने मैंगोज वो रख सकते हैं। ओके, तो 1/10 और 3/5, इसका क्या निकालेंगे आप, बीच के रैशनल नंबर। ओके, एलसीएम 10 आया, 1 6, यानी कि 1 और 6 की जितने हैं उतने हम उसमें मैक्सिमम रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 6 मैंगोज उसमें आप रख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, यू कैन सिंपली डिवाइड ऑल्सो 3/5, यानी कि 3/5 एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो डिवाइडेड 1/10। अगर आप बीच के रैशनल नंबर्स निकाल के करेंगे तो भी क्या आएगा, आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि कितने मैंगोज रख सकते हो आप उसमें, 6 रख सकते हो। ओके, और इस वे में करेंगे हम तो 3/5 इंटू 10/1, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, द आंसर विल बी 6, यानी कि बोथ में आंसर्स क्या आएंगे आपके, सेम ही आएंगे, चाहे कोई भी ट्रिक यूज कीजिए। नेक्स्ट इज 3/20 of a delegation are from India, 1/4 from Britain, 3/10 from Germany, and the rest are Americans, and total are 1200. So total कितने, 1200. First of all, when I will calculate of India, तो यहाँ पे मैं इंडिया के लिखती हूँ, तो 1200 का 3/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 60, then 6 3 जा 18, यानी कि इंडिया के कितने आए हमारे पास, 180। नेक्स्ट इज 1/4 फ्रॉम ब्रिटेन, अब ब्रिटेन के निकालिए, 1200 का 1/4, 4 3 जा 12, 300, यानी कि 300 किसके हो गए, हमारे ब्रिटेन के। नेक्स्ट 3/10 फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी के 1200 के 3/10, 0 से 0 कैंसिल, 36, 360 आर फ्रॉम जर्मनी, रेस्ट आर फ्रॉम अमेरिका। तो इनको पहले ऐड कीजिए, 180 प्लस 300 प्लस 360, तो 0, 8 and 2 10, 14, 1 3 and 3 6 7 8, 840 आए। तो 1200 में से जब आप 840 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 0, 10 minus 4 6, 11 minus 8 3, 360 will be America. Okay, so that is option number C. Now next is, so our next question is, in an examination a student was asked to find 5/17 or certain number. By mistake he found 17/5 of that number. If his answer was this, more than the correct answer, then find the number. Number हमें दिया गया नहीं है, तो let us assume the number is the x. Okay, उसको 17/5x उसने फाइंड आउट किया, बट करना क्या था, माइनस करना था 5/17x। ओके, ये उसने गलती से फाइंड आउट किया और ये उसे फाइंड आउट करना था, तो ये करेक्ट आंसर से मोर था, इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना हो गया, 264/119। नाउ सॉल्व इट, एलसीएम इज 85, 85 को 5 से किया, यहाँ पे 17, तो 289x minus 25x equals to 264/119। ओके, इसको सॉल्व किया तो 264x/85 is equals to 264
अपॉन 119। अब ये दोनों सेम थे तो कैंसिल कर दिए मैंने, x यहाँ पे रखा, 85 वहां गया। ओके, when you will cut it on the table of 17 5s and 17 7s। ओके, तो 5/7 will be the answer, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 5/7। सो ऑप्शन नंबर B is the correct answer। ओके, so our question is from his home Rahul walks 6/7 kilometer towards his school। ओके, राहुल यहां से अपने स्कूल जाता है, जो कि ये डिस्टेंस कितना है 6/7 किलोमीटर। ओके, नाउ वो स्कूल से घर वापस आता है, ये यहाँ पे घर है उसका। ओके, यहां से जब वो वापस आ रहा है तो उसने कितने किलोमीटर चले हैं 5/6, और एक स्पॉट पे आके पहुंच गया वो। अब हमें बताना है कि वो अपने घर से कितना दूर है, ये वाला डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा हमें। ओके, माइनस करेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि वो कितना दूर है अपने घर से। सो यू विल सिंपली डू 6/7 माइनस 5/6, टेक द एलसीएम, 42 36 माइनस 35 इक्वल्स टू 1/42 किलोमीटर्स, यानी कि वो अपने घर से 1/42 किलोमीटर्स दूर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज matchup। ओके, तो फर्स्ट इज डिवाइड द सम ऑफ 12/15 एंड 13/7। तो 12/15 और 13/7 का सम करेंगे हम तो क्या आएगा 35, 7 2s 14, 84, 13 5s 65, ऐड कीजिए इनको 9 8 एंड 6 14 अपॉन 35। ओके, एडिशन ये आया इसका। अब ये कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ 12/5 एंड 13/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ, इसको डिवाइड करना है किसके प्रोडक्ट से, -4/7 इंटू -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1s 2, 2 2s 4, दैट मीन्स 2/7। जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यू विल गेट लाइक दिस 7/2, 7 5s। ओके, अब ये कहीं पे भी कट नहीं हो रहे हैं तो 149/10। नाउ द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड इज 14 9/10, यानी कि R। इसका ऑप्शन क्या है हमारे R। तो अब पहले ऑप्शंस में चेक करिए, यहाँ पे P है तो ये कट हो गया, यहाँ P है तो ये कट हो गया, दैट मीन्स B और D में से एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है हमारा निहारिका स्पेंड 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी, यानी कि अगर उसकी पॉकेट मनी x है तो उसने 3/4 ऑफ x खर्च कर दिया। ओके, शी स्पेंड 1/2 ऑन इट्स बुक, यानी कि 3/4 का 1/2 उसने बुक पे खर्च किया, तो 3/8x ऑन बुक। नाउ 1/6 ऑन अ मूवी, 1/6 ऑन मूवी, यानी कि 3/4 का 1/6 मूवी पे, 3 2s यानी कि 1/8x उसने खर्च किया मूवी पे। नाउ रेस्ट ऑन द ड्रेस। अब पहले इन दोनों को ऐड कीजिए और टोटल में से माइनस, यानी कि 3/4x माइनस 3 and 1, डिनोमिनेटर सेम है इनके तो मैंने सिंपल इनको ऐड कर दिया, इट विल बी 1/2। सो 3/4x माइनस 1/2x, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 4, तो 3x माइनस 2x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू x अपॉन 4, यानी कि 1/4। तो उसने 1/4 किस पे स्पेंड कर दिया, अपनी ड्रेस पे स्पेंड कर दिया। नाउ ऑफ हर पॉकेट मनी शी स्पेंड ऑन द ड्रेस, ड्रेस पे कितना स्पेंड किया 1/4। ऑप्शंस में देखिए 1/4 कहां पे है, एस में। नाउ फर्स्ट आर दूसरा एस, अब यहाँ पे आर के बाद पी है, यहाँ पे एस है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमें बाकी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ our next question is study the following statement carefully and select the correct answer। first one is number 0 is neither positive or negative rational numbers, तो ये बात हमारी क्या है true। next is there are infinite rational numbers between any two rational numbers, that is also true, वो मैंने आपको introduction part में भी बताया था। okay, that means both the statements are true, so option number A is the correct answer। okay, next is say T for the true and F for the false। first one is every rational number can be expressed with the positive numerator। हाँ,
हम कोई भी रैशनल नंबर हो उसको पॉजिटिव न्यूमिरेटर से डोनेट कर सकते हैं। अगर वो -1/2 है, ओके, तो ये माइनस अगर आप डिनोमिनेटर में भी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब फर्स्ट वन क्या है हमारा, ट्रू है। नाउ चेक द ऑप्शंस, ट्रू कहाँ है, सी डी में, तो ए एंड बी आपके कट हो गए। नेक्स्ट इज रैशनल नंबर, दीज आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। लेट्स सी नाउ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द एलसीएम 5, 6, 10 एंड 15। तो मैं यहाँ पे लूंगी 5 का, 1, 2 एंड 3। अगेन 2 लेंगे तो 1, 3, 1, 3 एंड 3, 1, 1, 1 एंड 1, 3 2 6, 6 5 30। दैट मीन्स एलसीएम हमारा क्या आ गया, 30। तो यू विल राइट हियर 30, 6 माइनस के 66। ओके, 30 को 6 से करेंगे 5, तो आ जाएगा यहाँ पे 5। नेक्स्ट इज 10 से करेंगे तो 3, 3 3 9, 15 से करेंगे 2, 6 2 12। नाउ अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है, राइट। उसके बाद ये, फिर ये, इसका मतलब ये क्या है, ये भी ट्रू है। अब इनमें देखिए दोनों ट्रू है, दैट मीन्स हमें एक और सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, so our next one is 8/5 into -3/2, 3/10 into 11/8 can be expressed in the form of this। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे इट विल बी 4 here, तो ये आएगा -k 12/5 प्लस, मैंने सीधा सॉल्व कर लिया इसको, ये कोई कट नहीं हो रहा है तो 33/80। ओके, एलसीएम विल बी 80। 16 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट हियर 6 2 12, 1 2 and 8 and 1 9 and 1 192 माइनस के प्लस 33। ओके, जब आप 192 में से 33 को माइनस करेंगे यू विल गेट 12 minus 3। 12 minus 3 विल बी 9, 8 minus 5, सॉरी हाँ 8 minus 5 विल बी 8 minus 3 विल बी 5 एंड 1 एज इट इज, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा हमारे -k 159/80। नाउ मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है तो यू हैव टू चेंज दिस। 80 1 80, 159 में से जब आप 80 को माइनस करेंगे यू विल गेट 9 एंड 15 minus 8 will be 7, that means 79/80। that means this is also true। now check the option, यहाँ true है यहाँ false है, that means option number C is our correct answer। so these were the questions related to the chapter। I hope आपको सारे questions बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। stay tuned with Winsome Digital Learning Platform। thank you so much।